नमस्कार दोस्तों। आज फिर बृहस्पतिवार का दिन है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, बृहस्पतिवार मानो बाबा श्री साईनाथ जी का दिन। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय श्री राम साईं। मैंने गत बृहस्पतिवार को साईं सचरित्र की लेखन जो हेमाड़ पंत जी द्वारा मराठी में किया गया है शुरू किया था, और आप सबसे मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा साईं सचरित्र जो अद्भुत ग्रंथ, सराहनीय ग्रंथ वो है, उसका पाठन आपके सामने करूँगा। गत अध्याय में मैंने आपको जो दिखाया, अध्याय 1 के बारे में बताया, जिसमें गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत वंदना, गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य है। ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साईं चरित्र में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य की आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पाठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय 2 में विवेचन करते हैं, जिसमें पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रंथ लेखन का कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, उसके बाद शुरू होता है गर्मागरम बहस, अश्रुपूर्ण उपाधि हेमाड़ पंत, गुरु की आवश्यकता। पिछली बार जो ख़त्म किया था मैंने, गर्मागरम बहस पे शुरू किया था, गर्मागरम बहस पर ख़त्म किया था। अब मैं वहीं से शुरू करता हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। उससे पहले मैं ये बता दूँ, मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि मैंने ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया है। दोस्तों, हम सब पढ़ने लायक हैं, परंतु समय के अभाव की वजह से हम अच्छा अध्याय, अच्छा लेखन लिखा हुआ, अच्छी पुस्तकें पढ़ नहीं पाते हैं। जीवन व्यस्त है, और हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उम्र के तकाजे की वजह से किताबों का अध्ययन नहीं कर पाते, या सोशल मीडिया को प्रॉपरली वो देख नहीं पाते। इसी वजह से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। अपने चैनल पर मैं आध्यात्मिक व प्रेरक कहानियाँ देता हूँ। ये सब उनके लिए है जो कि सोशल मीडिया से निरंतर अवगत नहीं हैं। अवगत होने के बावजूद उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उसको पढ़ सकें, अच्छी कहानी को, प्रेरणा को वो जान सकें। सुनने में सबको आनंद आता है, आराम से गाड़ी चलाते हुए, कहीं जाते हुए, आते हुए, सोते हुए, लेटते हुए आप इसको ऑन करके सुन सकते हैं, और वो जो प्रेरणा है वो आपको सुनने से अच्छी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ मेरे इस चैनल पर आप सभी देख रहे होंगे और आपको आनंद आ रहा होगा। ये जो साईं सचरित्र के बारे में मुझे प्रेरणा मिली, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया आपको, हमारे मित्र, बड़े भाई समान श्री संजीव गुप्ता जी, हैदराबाद निवासी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उनका साक्षात दर्शन श्री साईनाथ से होता रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ, और ये सत्य भी है। उनकी बातों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया। आशा है आप भी इसका आनंद उठाएंगे, और इसके पीछे जो भाव हैं उनमें आप डूबकर गुरु की महिमा को वंदन करके और उससे जो पुण्य प्राप्त होना है वो प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी आशा है, आकांक्षा है। आप इसको आनंद से ग्रहण कीजिए। हो सकता है मेरी हिंदी अच्छी ना होने की वजह से कहीं कहीं वाद विवाद हो, बातों में समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं पूर्व ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरा भाव समझें और उस भाव को आनंदपूर्ण ग्रहण कीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ। साईं सचरित्र अध्याय 2, गर्मागरम बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही
बाला साहब और मेरे बीच, यहाँ मेरे शब्द जो यूज़ होता है ये हेमाड़ पंत जी के लिए यूज़ होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए, तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष किया और बाला साहब ने मेरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब ये निर्विदनता छोड़ दो, ये अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर पाएगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक स्थिति भंग हो गई, शांति भंग हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि जब घोर दैहिक अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः ये अहंकार ही विवाद की जड़ है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, हमें ग्रहण करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किसी भी वस्तु का, बातों का वाद विवाद में वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार एक पतन का कारण है। और साईनाथ तो पहले ही कह चुके थे, अगर मन में अहंकार है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आप मेरा लेखन कर पाएंगे, मेरी कथाओं का विवरण कर पाएंगे। तो मैं भी चाहता हूँ आप जब से सुने, मन से अहंकार त्याग करके समर्पण भाव से सुने। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब अन्य लोगों के साथ मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले, इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ व अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम कार्यों के रचिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। जैसे ही उसने सोचा कि मैं अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ, आप समझ सकते हैं अहंकार का पतन का आरंभ हो गया। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे उस विशेषवादी से भूषित करने का क्या तात्पर्य है। भूषित करने क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरअभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं। अतः कहीं यह मेरे वक्रताचार्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड़ पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण एवं भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्वक ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण एवं आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। इसका सब चैप्टर नेक्स्ट वह गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाड़ पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहब ने मस्जिद में जाकर गृह लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है?
बाबा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है, तो सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हों तो? बाबा, तब कोई कष्ट नहीं होगा। मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह और भेड़ियों और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोल कर भी उपर्युक्त प्रसंग के अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर साईं लीला भागवन संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या प्रतंत्र प्रकृति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश में ही किया जाता है। इसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदापनी ऋषि की शरण में जाना पड़ा है। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ये ही 2 गुण सहायक हैं। इस प्रकार अध्याय 2 समाप्त होता है। अब मैं आपके सामने अध्याय 3 साईं सचरित्र का शुरू करता हूँ, जिसमें श्री साईं बाबा की सुकृति, आशा और प्रतीक्षा, भक्तों का कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप, मात्र प्रेम, रोहिल्ला की कथा, उनके मधुर अमृत उपदेश हैं। पहला, श्री साईं बाबा की सुकृति और वचन देना। बाबा ने सचरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचरित्र लेखन में के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा करो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रभावित होगी, और जो इन लीलाओं को अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड़ पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। अब उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब यह कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने स्वामी की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परम आनंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। बाबा के इतने मधुर वचन सुनकर मन प्रसन्न हो गया। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण कर और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम वर्णन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाएं और ज्ञान प्रवृत्तियाँ कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखोट चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही समस्त पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। बाद भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सचरित्र लेखन की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। गतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने का सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही इस कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन आरंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया था और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा।
अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ लिखित निमित्त मात्र हूँ। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षुविहीन था, अतः साईं चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री की कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, उसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उद्गति नहीं, वरना शशिकलाओं के घटने और बढ़ने के निहित है। उसके बाद नेक्स्ट बाबा का चरित्र ज्योतिस्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योतिस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविकों चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज को क्षति न पहुँचे। इस भव सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और संसारिक पथ को सुगम करने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएँ अदृश्य हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से ही भक्तों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सत्य युग में शम और दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान धारणा आदि आचरण करने में अधिक कठिन है, परंतु चरित्र और हरि कीर्तन का श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने साईं चरित्र का निर्माण कराया। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर ध्यान का स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। साईं सचरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। मात्र प्रेम। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वोदित है। उनके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहला ही स्थान ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई मान नहीं होता, कोई भान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार रूपी को देखकर माता के हर्ष का पराचार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ निम्न प्रकार था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अनाय भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचणी कर से स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो बाबा। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करना चाहिए। आधार्मिक तथा दुष्टजनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण करेंगे तो नित्य आनंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिल्ला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम का सूचक है। एक समय रोहिल्ला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया। वह ऊंचा, पूरा, सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर
अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि से कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाहु अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिल्ला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिल पाता था, जिससे वे अधिक कष्ट असहनीय हो गया। तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिल्ला को मना करना कि उत्पात करने की कर रोकने को प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की यह प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें और रोहिल्ला की ओर ध्यान ना दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिल्ला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिल्ला को तथा मुझे अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिल्ला की कोई पत्नी थी ही नहीं। बाबा के संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विष्णुओं की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश्वर आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिल्ला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृत उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा है सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब मुझे ज्ञात है। एक बार फिर सुने। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर और अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह निश्चय कर लिया कि भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बारंबार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर तथा एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित न हों। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। ओम श्री साईं नाथाय नमः। अध्याय 4, जिसमें श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का उपकार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गोली बाबा का अनुभव, श्री विट्ठल जी का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगणों का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, 3 वाड़े। प्रथम, संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता 4था अध्याय, श्लोक 7 से 8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का नाश और साधुजनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ।
साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, तब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है। जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ दूसरा विद्वान नहीं है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगता है, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि छोड़कर कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं, और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अद्य पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गुणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सावंतमाली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए। और इन सब के पश्चात अब शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतरण हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी तट के बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया है और अनेकों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री गणेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब नीम गांव पहुँचेंगे तो वहाँ से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर है। स्थान भी शिरडी भी पवित्र तीर्थ है। जिस प्रकार दामाजी ने मंगल बेड़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वह राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के स्वरूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें रुचि नहीं थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके स्वभाव का जीवन का मुख्य उद्देश्य था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं सकता था। उनके हृदय शीशे के सज्जल उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तिकाओं का अभिनय और नृत्य देखते और गजन कवालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वह सोते, दुनिया सोती तो वह जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था, न उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। प्रतिदिन अनेक किंवदंतियों कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र विचलित न होती थी। सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल और चावड़ी की और लेंडी और चावड़ी की और वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा
अभिमान रहित थे, उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा। जय श्री राम साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुज का चुंबन और उनकी चरण रज मस्तक का धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम हो जाता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन ही करना ही प्रयाग स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती थी, तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे पर ब्रह्मा थे। वे छंदों के परे पड़ते और कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित चैतन्य धन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वह शुद्ध तथा व अशुद्ध हृदय के हों, चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विट्ठल जी के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया। गोली बुआ, लगभग 95 वर्ष के वह वृद्ध भक्त, जिनका नाम गोली बुआ था, पंडरी में एक बावकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे गधे को अपने पास रखते और शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे, ये तीनों श्री कि वे तो श्री पंडरीनाथ श्री विट्ठल जी के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की और प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंडरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा के ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। उन्हें नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दास गणु को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दास गणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मुझे मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल भगवान अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, पणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन प्राप्त हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। जब थोड़ी सी वह सावधानी की तो वो बचकर निकल जाएंगे।
यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें प्रदर्शन प्राप्त हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर सामने आया, वहाँ बेचने को आया। ये चित्र ठीक ऐसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का सुनकर काका साहब ने बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहज खरीद लिया और उसे देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित कर दिया है। शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है तो शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है जो कि नारायण अय्यर द्वारा लिखित है। भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धत की गई है। यह इस प्रकार है। चतुर्वर्णमपि वर्गाणाम यत्र ददति सर्वतः अतो द्वारका त्यक्त्वा विध्वस्त तत्व धीमहि। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अब तो दलित, अस्पृश्य और भागोजी, सिंधिया जैसे कोड़ी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित होगा। भगवंत राय क्षीर सागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंत राय क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राय को पिता विठोबा के परम भक्त थे जो प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर आते थे। उनके घर में एक विठोबा की मूर्ति थी जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राय शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि उनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। उन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया। अब मैं उन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा लूँगा। दासगणों का प्रयाग स्थान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष वहाँ पर सहस्त्रों भक्तगण आते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणु ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा की आज्ञा लेने उसके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नित हुआ तो बाबा के श्री चरणों में गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देख दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्तोत्रणी स्वतः प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भ्रांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तौर पर मुनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तौर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। ऐसे ही श्री सेवा के संबंध में भी है। वे शिरडी के नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की करुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उसी समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटता था। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौकदार की माँ ने उसका प्रथम वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में भी वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्णय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे, किस युवक का आगमन कहाँ से हुआ। उनकी बनावट और आकृति इतनी सुंदर थी
कि एक बार देखने मात्र के ही लोग आकर्षित हो जाते थे। सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि वे देखने योग्य प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बतलाइए, किस भाग्यशाली पिता के संतान है और इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने ऐस कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वह पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते एक द्वार दिखा जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाज़ों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते और मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे, इस युवक ने इस स्थान पर 12 साल तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूज्य स्थान है, और लोगों से उस स्थान की भली भांति रक्षा करने की प्रार्थना की। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्णतः बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ और दंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष की उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त भी इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते हैं। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए वह वाड़ा ही एकमात्र स्थान था जहाँ विश्राम किया जाता था। वहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के चारों ओर नीचे और चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियाँ नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर अभिमुख होकर बैठते थे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण स्थिति में था और इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थार द्वारा पूर्ण की दी गई। कुछ समय के पश्चात द्वितीय वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब उन्होंने किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए सन 1909 में बाबा के दर्शन के लिए आए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने के लिए प्रार्थना की। बाबा के दर्शनों से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण किया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। श्री दादा साहब खोपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो, क्योंकि बाबा शरीर अब वहीं विश्रांत पा रहा था और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठी वाड़ा पूर्व काल से बहुत ही उपयोगी था। बागीचे की कथा, वामन तात्या की सहायता से स्वर्ण बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी में लौटना, देवीदास, जानकी दास और गंगा गौर की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री हैंगने भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का। तो दोस्तों, इस प्रकार है साईं बाबा की कृपा, उनका वर्णन, उनके चित्रों का वर्णन, कथाओं का वर्णन, दृष्टांत का वर्णन। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि संत का दृष्टांत
अद्भुत अविस्मरणीय होता है। हम सब में कहाँ वो सामर्थ्य हम कुछ भी कह सकें, बोल सकें या देख सकें। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार दमोड़ पंत जी ने वर्णन किया है, मैं चाहता हूँ आप सब उसी भाव से मन में श्रद्धा लेकर कोशिश कीजिए। आपको महसूस होगा कि आप ये घटना साक्षात देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ घटित हो रहा है। बाबा आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मन में भाव रखेंगे, संयम रखेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे मैं श्रवण करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मुझे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कैसे मेरे मित्र ने मुझे ये कहा, परंतु मैं ये समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ कुछ पूर्व जन्म का संचित कर्म उदय हुआ होगा जिससे मुझे ये कार्य करने की प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप सब उसी भाव में, जिस भाव में विवेचन कर रहा हूँ, सुने तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अपने इस मित्र से कोई त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें। जय श्री राम साईं।